देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस जो चैप्टर 2 है और क्लास 12th का है। देखिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसके बारे में जानेंगे। देखो ये जो होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। देखो यदि मैं मान लो y बराबर sin x, तो देखो यहाँ पर जो होगा इसको भेजो इधर, क्या हो जाएगा x बराबर साइन इन्वर्स हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखो इसके बारे में देखो हम क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं हम इसको, इसका परिसर क्या होता है, मुख्य शाखा क्या होता है। देखिए यदि मैं बात करूँ साइन इन्वर्स का जो होता है मुख्य शाखा, इसका जो होता है परिसर जिसको बोलते हैं रेंज, वो क्या होता है, देखो वो होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है। और देखो कोसेक इन्वर्स का जो होता है, सॉरी यहाँ पर इन्वर्स का जो होता है वो देखो -π/2 से π/2 के बीच होता है। और इसमें क्या होता है, बस इसमें जीरो को छोड़कर ये छोड़ देना है और इतना इतना होता है। और देखो यदि मैं बात करूँ यहाँ पर कॉस इन्वर्स का, तो कॉस इन्वर्स का होता है पाई से 0 से पाई। देखो कॉस इन्वर्स का होता है 0 से पाई। और सेक का देखो इसका जो होता है रेंज वो होता है 0 से, और ये पाई, और इसमें होता क्या है 90 छोड़कर, मतलब π/2 छोड़कर। और देखो यदि मैं बात करूँ टेन इन्वर्स का, तो इसका जो रेंज होता है यानी कि परिसर वो होता है, देखो इसमें क्या होता है खुली ब्रैकेट होता है -π/2 से π/2। और देखो कॉट इन्वर्स का, इसका होता है 0 से पाई। देखो इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ये और ये मान नहीं होना चाहिए, इसके बीच वाला मान होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसको हम क्या बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब ये है इसके बीच में जो संख्या आता है वो भी, और ये भी, लास्ट शुरू और लास्ट दोनों, और इसके बीच में जो आता है वो भी होता है। तो अब क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है साइन इन्वर्स -1/2। इसका हमको क्या करना है, मुख्य मान निकालना है। तो इसमें क्या करो, देखो यदि मैं बात करूं, देखो साइन इन्वर्स, देखो ये कितना का मान है, देखो यदि मैं बात करूं साइन 30 का, मतलब π/37 को लिखते हैं ना π/6, ये क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन -π/6। देखो यहाँ पर माइनस है ना, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स और साइन, और देखो इसको क्या करते हैं हम माइनस को अंदर लिख लेते हैं। अब देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ये और ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा यहाँ पर, देखो इसको कैंसिल करने से पहले हमको जानना ये जरूरी है जो साइन इन्वर्स का जो मुख्य मान होता है -π/2 से π/2 के बीच है या नहीं है। देखो ये क्या है 30 है, और ये दोनों के बीच में ये है, तो ये अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका मान जो होगा वो होगा -π/6। इसको आपको काटना नहीं, बस मोने मोन आपको कर लेना है। तो इसका आंसर ये होगा। देखिए क्वेश्चन 2 है कॉस इन्वर्स √3/2। तो इसका हम करते हैं, देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो कॉस इन्वर्स, और देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो कॉस जो होता है कितना का मान, वो होता है 30 का मान कितना होता है, वो होता है ना √3/2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस π/6। अब देखो अब चेक करो, ये कॉस का जो होता है, देखो कॉस का जो होता है रेंज ये क्या होता है, देखो ये होता है 0 से पाई। तो देखो 0 से पाई के बीच में ये है ना,
इसका मान 30 है और देखो 0 से पाई के बीच में ये आता है, तो इसको हम काट देते हैं और इसका मान सीधा हो जाएगा π/6। देखिए क्वेश्चन 2 है कोसेक इन्वर्स 2, इसका निकालना है हमको मुख्य मान। तो देखो कोसेक इन्वर्स 2 है, देखो कोस जो होता है कितना का मान होता है 2। देखो कोसेक जो होता है वो π/6 इतना का मान होता है ना 2। देखो कॉस जो होता है 30 का मान वो 2 होता है ना, सॉरी कोसेक है, कोसेक जो होता है 30 का मान वो इतना होता है। तो इसमें क्या करो, अब चेक करो, देखो ये जो होता है कोसेक इन्वर्स, इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, मैं अभी आपको इससे पहले बताया था, वो होता है देखो -π से π/2, और इसमें क्या होता है बस 0 छोड़कर, देखो इसके बीच ये है, बिल्कुल है, तो इसको हम काट सकते हैं, तो इसका मान क्या होगा π/6। देखिए क्वेश्चन 4 है tan इनवर्स रूट में है माइनस में √3 है, तो इसका निकालना है मुख्य मान। तो देखो tan इनवर्स, और देखो tan जो होता है tan जो होता है 60 मतलब π/3, उसका मान √3 होता है। तो अब क्या, देखो काटने से पहले आपको चेक करना पड़ता है क्या, इसको हम लिख देते हैं। देखो काटने से पहले चेक क्या करना पड़ता है, उसका जो मान है वो बीच में आता है या नहीं है। देखो यदि मैं बात करूं tan इनवर्स का, देखो tan इनवर्स का जो होता है रेंज यानी कि परिसर, वो क्या होता है, वो होता है -π/2 से π/2 के बीच, इतना होता है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है -π मतलब -90, और यहाँ पर 90, इतना के बीच होता है। तो ये क्या है, ये 60 है ना, क्या है इसके बीच में आता है, तो इसका देखो इसको क्या होगा, ये कट जाएगा और इसका आंसर क्या होगा π/3 माइनस का